दोस्तों, आज की कहानी बेहद ही अजीबो-गरीब, इत्तेफाक और रोमांच से भरी हुई है। दरअसल एक दिन एक महिला का मोबाइल फ़ोन कहीं सड़क पर गिर जाता है, तो एक लड़का उस मोबाइल फ़ोन को उठा लेता है। लड़का मोबाइल फ़ोन देख कर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत तुरंत ही मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है और दोस्तों 20 दिन के लिए वह मोबाइल बंद करके कहीं रख देता है, क्योंकि यह लड़का सोचता है कि जिसका मोबाइल होगा वह 15-20 दिन के बाद भूल जाएगा, तो मैं यह मोबाइल फ़ोन रख लूँगा या फिर अपनी छोटी बहन को दे दूँगा, क्योंकि वह कई महीनों से मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए कह रही थी। तो अब यही सब सोचकर वह लड़का उस मोबाइल को अपने पास स्विच ऑफ करके रख लेता है और 20 दिनों तक उस मोबाइल फ़ोन को चालू ही नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, जब 20 दिन के बाद मोबाइल फ़ोन को चालू करता है और जब वह उस मोबाइल को खोलकर उस गैलरी के अंदर जाकर जो वीडियो और फ़ोटो देखता है, तो दोस्तों उसमें कुछ ऐसा-ऐसा वीडियो होता है, उसमें कुछ ऐसा-ऐसा फ़ोटो होता है जिसको देख कर के वह लड़का एकदम सदमे में चला जाता है और वहीं पे फूट-फूट के रोने लगता है और दोस्तों इसको ऐसा लगता है कि जैसा इस लड़के के साथ कोई बहुत बड़ा घटना घटित हो गया हो। दोस्तों, वह मोबाइल फ़ोन एक महिला का होता है, लेकिन उस मोबाइल में ऐसा-ऐसा फ़ोटो और ऐसा-ऐसा वीडियो होता है जिसको देखने के बाद ये लड़का एकदम से मजबूर हो जाता है और उस महिला का मोबाइल फ़ोन उसको देने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये लड़का बहुत चालाक था और बहुत शातिर था। मोबाइल देने के साथ-साथ ये लड़का उस खूबसूरत महिला का फ़ायदा भी उठाना चाहता था। तभी दोस्तों एक दिन की बात है, एक दिन जब उस महिला का फ़ोन आने लगता है उस लड़के के मोबाइल पर, तो वह लड़का उस महिला का फ़ोन उठाता है और ये लड़का कुछ बोल पाता उससे पहले ही वह महिला कहती है कि भैया मेरा मोबाइल फ़ोन मुझे दे दो, वापस कर दो। मेरा बच्चा मोबाइल के बिना खाना नहीं खाता है, वो 20 दिनों से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, मैं बहुत ही गरीब हूँ। आप जो भी हैं मेरा मोबाइल फ़ोन ला करके दे दीजिए। दोस्तों, वह लड़का कुछ बोल पाता उससे पहले ही वह महिला अपना सारा दुःख, अपना सारा दर्द उस लड़के को 2 ही मिनट में सुना देती है। अब दोस्तों उसका दुःख सुन कर के इस लड़के की आँखों में आँसू आ जाता है, लेकिन दोस्तों लड़का महिला का फ़ायदा उठाना चाहता था और ये बात इसके दिमाग में बैठ गई थी, क्योंकि महिला देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इसलिए दोस्तों वह लड़का महिला से कहता है कि यदि आपको मोबाइल लेना है तो आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, तभी मैं आपको मोबाइल दूँगा। अब दोस्तों महिला के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। महिला इस व्यक्ति से मिलने का फैसला करती है, लेकिन दोस्तों इसके बाद जो कुछ भी इस कहानी में होता है, वो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। दोस्तों उसके बाद इस महिला के जीवन में और उस लड़के के जीवन में कुछ ऐसे-ऐसे हादसे होते हैं, कुछ ऐसी-ऐसी रोमांटिक चीज़ें होती हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएँगे। दोस्तों यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है और इस कहानी को सुनने के बाद आपकी आँखों से भी आँसू बहने लगेंगे और आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएँगे। इसलिए दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने आप अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों जहाँ से भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, अपना और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के चंपारण से, यानी कि मोतिहारी जिले से। और वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका कि नाम दोस्तों कैलाश होता है और कैलाश की उम्र करीबन 30 साल के आसपास होती है। कैलाश के पास दोस्तों ज़मीन अच्छी खासी थी, तो घर पर ही रहता था और सब्जी बोया करता था। जैसे कि आलू की खेती हो गया, टमाटर का खेती हो गया, बैंगन का, भिंडी का, गोभी का, प्याज का, इस तरीके से दोस्तों सब्जियों का खेती करता था। और इसके अलावा कैलाश के घर पर 3-4 भैंस थी, तो दोस्तों भैंस भी पालता था, दूध भी बेचता था और इस तरीके से अपने काम को किया करता था। दोस्तों एक दिन कैलाश भैंसों के लिए चारा लेने के लिए सड़क के उस पार जा रहा था, तो रास्ते में उसको गिरा हुआ एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जो कि रियलमी कंपनी का होता है और मोबाइल बहुत ही अच्छा था। तो दोस्तों अब मोबाइल को कैलाश उठा लेता है, तो इसके मन में लड्डू फूटने लगता है कि चलो कम से कम फ्री का एक नया मोबाइल फ़ोन मिल गया है। तो अब कैलाश तुरंत ही उस मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है, यह सोचकर कि जिसका मोबाइल फ़ोन होगा और जब वह भूल जाएगा, उसके बाद मैं चालू करूँगा और खुद इसका यूज़ करूँगा या फिर अपनी छोटी बहन को दे दूँगा। क्योंकि दोस्तों जो उसकी छोटी बहन होती है, वह कई महीनों से मोबाइल खरीदने की जिद कर रही थी। तो यही सब सोच कर के कैलाश मोबाइल को स्विच ऑफ कर के अपनी जेब में रख लेता है, खेत में जाता है, चारा काटता है और चारा काट कर के फिर अपने घर पे आ जाता है। अब दोस्तों इस तरीके से पूरे 20 दिन का समय गुज़र जाता है। तो 20 दिन के बाद कैलाश सोचता है कि अब शायद जिसका मोबाइल फ़ोन होगा वो भूल गया होगा। तो दोस्तों कैलाश मोबाइल फ़ोन को चार्ज करता है और दोस्तों जब उसको ऑन करता है, तो दोस्तों उस मोबाइल में कोई भी पासवर्ड नहीं लगा हुआ था। और जब कैलाश मोबाइल खोलता है और जब उसके गैलरी में जाके सारा फ़ोटो और वीडियो देखता है, तो दोस्तों अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं
और कैलाश जो था वह उसी कमरे में मोबाइल को और वीडियो को देखते हुए दोस्तों बैठ करके थोड़े विचार करने लगता है, रोने लगता है एक तरह से दोस्तों। और दोस्तों कैलाश अब उसी कमरे में मोबाइल को बैठ गए, उसके सारे फोटो और वीडियो को देख करके फूट फूट के रोने लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो मोबाइल फ़ोन एक राधिका नाम का महिला का था, जिसकी उम्र 28 साल के आसपास थी। दोस्तों कैलाश उस मोबाइल में देखता है कि राधिका अपने पति के साथ एक बहुत बेहतरीन पार्टी में डांस कर रही है, बहुत खुश है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। लेकिन दोस्तों अगले ही पल में कैलाश देखता है एक फोटो में जिसमें राधिका के पति की मौत हो चुकी होती है और राधिका अब विधवा बन करके अपने बच्चे के साथ बैठी हुई होती है। और जब यह नज़ारा कैलाश देखता है तो कैलाश के होश उड़ जाते हैं। और दोस्तों कैलाश अब उस महिला के बच्चे को भी देखता है जिसका सर मुड़ा हुआ था। तो ये सब देख करके वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि मुझे उस महिला का मोबाइल फ़ोन नहीं उठाना चाहिए था, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके अपने पास नहीं रखना चाहिए था। कैलाश सोचता है कि उसको उसका मोबाइल फ़ोन उसको दे देना चाहिए था। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राधिका के मोबाइल में 1000-1200 फ़ोटो और वीडियो था और ये फ़ोटो और वीडियो 1-2 साल का नहीं था, बल्कि 6-7 सालों का सारा रिकॉर्डिंग था। दोस्तों राधिका अपने पति के साथ कहाँ गई थी, कैसी ज़िंदगी जिया था, अपने जीवन में वो क्या-क्या किया था, वह सब कुछ वो फ़ोटो और वीडियो के माध्यम से उस मोबाइल फ़ोन में उस कैद था। यानी कि दोस्तों एक तरीके से कहा जाए तो राधिका की खूबसूरत यादें थी, जो कि अब सिर्फ यादें ही बन करके रह गई थी। दोस्तों फोटो और वीडियो को देख करके महिला के साथ जो कुछ भी हादसा हुआ था, जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में हुआ था, इन सब सारी चीज़ों को देखने के बाद कैलाश उसका मोबाइल फ़ोन उसको वापस करने का फैसला करता है। दोस्तों राधिका के मोबाइल से एक नंबर पे 10-15 मिस कॉल आया था, तो कैलाश उस नंबर पे इधर से फ़ोन करता है तो उधर से एक महिला फ़ोन उठाती है। दोस्तों वो महिला राधिका ही होती है। अब दोस्तों कैलाश कुछ बोल पाता उससे पहले ही राधिका कहती है कि तुम कौन बोल रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हो, मेरा मोबाइल तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया है, प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा मोबाइल मुझे दे दो। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा मोबाइल के बिना खाना ही नहीं खाता है, वो मर जाएगा, मैं बहुत ही गरीब हूँ और अब मैं मोबाइल खरीद भी नहीं सकती हूँ, इसलिए भैया तुम जो भी हो प्लीज़ मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे ला करके दे दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। दोस्तों कैलाश चुपचाप सारी बातें सुनता है और उसके बाद कैलाश कहता है कि ठीक है मैं आपका मोबाइल फ़ोन आपको दे दूंगा, लेकिन आप मुझे अपना एड्रेस तो बता दीजिए। अब दोस्तों राधिका उसको अपना एड्रेस बताती है। तो दोस्तों जहाँ पे कैलाश रहता था, जहाँ पे कैलाश का घर था, वहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पे राधिका का घर होता है। दोस्तों कैलाश अगले दिन मोबाइल लेके उसके एड्रेस पे जाता है तो दोस्तों राधिका अपना मोबाइल देख करके एकदम फूट फूट के रोने लगती है, क्योंकि उसको अंदाज़ा नहीं था कि उसका मोबाइल फ़ोन ज़िंदगी में कभी भी मिल पाएगा। उसमें बहुत सारी यादें थी। और दोस्तों जो राधिका का बच्चा था वह मोबाइल फ़ोन देख करके बहुत ही खुश हो जाता है, एकदम से खेलने लगता है। तब दोस्तों राधिका जो थी वह कहती है कि आपने मेरे मोबाइल से कुछ डिलीट तो नहीं किया है। तब कैलाश कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है, भला मैं आपके मोबाइल से क्यों डिलीट करूंगा। तो जो राधिका थी वह कहती है कि आप इतने दिनों से कहाँ थे, इतने दिनों बाद आप हमारा मोबाइल फ़ोन ले करके आए हैं, मेरा बच्चा बहुत परेशान हो गया था, बिना मोबाइल का खाना ही नहीं खाता है, इसकी तबीयत खराब हो गई थी। तब कैलाश कहता है कि आपका मोबाइल गिरने के कारण खराब हो गया था, थोड़ी सी स्क्रीन टूट गई थी तो बनवाने में थोड़ा सा समय लग गया है। तभी दोस्तों कैलाश एक नया मोबाइल फ़ोन अपना पॉकेट से निकाल करके राधिका को देता है। तो राधिका कहती है कि ये क्या है। तो कैलाश कहता है कि ये मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो राधिका जो थी वह कहती है आप ये फ़ोन मुझे क्यों दे रहे हैं। तब कैलाश कहता है कि आपका फ़ोन खराब हो चुका है और ये बहुत पुराना भी हो चुका है, इसलिए वो 20 दिनों तक बंद था। और आप बोल रही थी ना कि आपका बेटा बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता है, इसीलिए मैं आपके बेटे के लिए एक नया मोबाइल फ़ोन खरीद के लाया हूँ। तब दोस्तों राधिका जो थी वह कहती है कि नहीं नहीं मैं ऐसे किसी से मोबाइल फ़ोन नहीं ले सकती हूँ, आपको क्या ज़रूरत थी मोबाइल फ़ोन खरीदने का, दूसरा कोई होता तो मेरा मोबाइल फ़ोन चुरा करके लेके चल जाता, वापस भी नहीं करता, लेकिन एक आप है जो मोबाइल भी वापस ले करके आए हैं और एक नया मोबाइल फ़ोन भी दे रहे हैं, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है। मुझे तो खुद आपको 1500 देना चाहिए कि आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल जला करके मेरे पास आए हैं मेरा मोबाइल फ़ोन देने के लिए। कम से कम मुझे आपको पेट्रोल का दाम तो देना चाहिए था, लेकिन मेरे पास वो भी नहीं है कि मैं आपको दे सकूँ। दोस्तों राधिका मोबाइल लेने से मना कर देती है। तो कैलाश जो था वो बहुत ज़्यादा जिद करता है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है क्या, इस बच्चे के लिए आप ये मोबाइल फ़ोन रख लीजिए, कम से कम ये बच्चा ढंग से खाना खाएगा और खुश रहेगा। दोस्तों कैलाश बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, तब जा कर के राधिका जो थी वो मोबाइल फ़ोन लेने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों राधिका कैलाश से कहती है कि चलिए आप मेरे घर चलिए, कुछ चाय पानी नाश्ता कर लीजिए, कुछ पानी पी लीजिए,
अब दोस्तों कैलाश इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि कब राधिका उससे बोले कि आप चलिए मेरे घर चलिए, चाय पानी नाश्ता कर लीजिए। ये बात सुनने के बाद कैलाश के मन में लड्डू फूटने लगता है और उसके बाद कैलाश कहता है कि हाँ चलिए, मैं भी आपके घर चलना चाहता हूँ। अब दोस्तों ये बात सुन के राधिका थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगा ही नहीं था कि एक ही बार बोलने में वो घर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों राधिका कुछ देर तक सोचती है, बोलती नहीं है। तो कैलाश सोचता है कि हो सकता है कि इसके घर में राशन नहीं होगा, शायद इसीलिए संकोच कर रही है। तभी दोस्तों कैलाश कहता है कि अरे कोई भी बात नहीं है, आपके घर चल के हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, कोई बात नहीं है, आइए यहीं पर बैठ के चाय पानी नाश्ता कर लेते हैं। दोस्तों राधिका कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे आपके साथ नहीं बैठ सकती हूँ, यहाँ आसपास के लोग मुझको जानते हैं, गांव के लोगों का यहाँ पर दुकान है, जान पहचान के लोग हैं। तो दोस्तों कैलाश कहता है कि ठीक है, तब चलो, तब आगे चलते हैं, कुछ दूर बाजार है, वहाँ पे चल के नाश्ता करते हैं। दोस्तों राधिका जाने से मना कर देती है। तो राधिका का जो बच्चा होता है वह कहता है कि मम्मी चलो ना, अंकल जहाँ पे कर रहे हैं अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। दोस्तों वो छोटा सा बच्चा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो बस खाने के लिए परेशान था। तो दोस्तों कैलाश भी काफ़ी ज़्यादा जिद करने लगता है। तो दोस्तों राधिका उसके बाइक पर बैठ जाती है। तो कैलाश दोस्तों उस बच्चे को अपने आगे वाली सीट पर, यानी कि जो गाड़ी का टंकी होता है वहाँ पे बैठा लेता है। राधिका का जो बच्चा होता है उसका नाम दोस्तों विकास होता है। तो कैलाश इन दोनों को, राधिका और विकास को बैठा के वहां से 6 किलोमीटर दूर एक बाजार में जाता है और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में राधिका और विकास को लेके जाता है। तो कैलाश वहां पे बहुत सारा खाना भी ऑर्डर करता है। तो दोस्तों राधिका कहती है कि आप इतना सारा खाना क्यों ऑर्डर कर रहे हैं, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। तभी दोस्तों विकास कहता है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगा, आप तो ऐसे भी मुझे नहीं खिलाती हो और आज मुझे खाने का बहुत मन कर रहा है। तो दोस्तों राधिका एकदम से चुप हो जाती है। अब कैलाश बहुत सारा आइटम मंगाता है ऑर्डर करके, और अब इसी बीच में राधिका का जो सिम कार्ड होता है वह उसके नए वाले मोबाइल फ़ोन में लगा देता है और फिर दोनों खाते रहते हैं, बैठ के बातचीत करते रहते हैं। तभी दोस्तों कैलाश पूछता है कि आप कहाँ पे रहती हैं, अपने ससुराल में रहती हैं या फिर अपने मायके में रहती हैं, क्योंकि मैं आपके मोबाइल में सारा फोटो और वीडियो देख चुका हूँ। तब दोस्तों राधिका जो थी वो कहती है कि ना तो मैं ससुराल में रहती हूँ और ना ही मायके में रहती हूँ, मैं एक किराए का एक कमरा लेकर के अपने बच्चे के साथ अकेले वहीं पे रहती हूँ। तो जो कैलाश था वह कहता है कि क्यों तुम अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती हो। तो राधिका जो थी वो बताती है कि 22 जनवरी 2024 को एक रोड एक्सीडेंट में मेरी पति की मौत हो गई थी। तब से मैं अपने ससुराल में नहीं रहती हूँ, क्योंकि मेरे देवर और ससुर जी हैं वह बहुत ही ज़्यादा दारू शराब पीते हैं, मुझे गाली देते हैं और वे लोग मुझे मारते भी हैं। इसलिए मैं अब किराए का कमरा ले करके रहती हूँ और मजदूरी करती हूँ और अपना खर्चा चलाती हूँ। कभी कभी काम मिल जाता है, कभी कभी काम नहीं भी मिलता है। तो अब दोस्तों ये बात सुन करके कैलाश चौंक जाता है। कैलाश राधिका से कहता है कि उस दिन तो मेरी भी पत्नी की मौत हुई थी, जिस दिन तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन मेरी पत्नी की मौत बीमारी के कारण हुई थी, उसको अंदरूनी कुछ बीमारी हो गया था, उसके पेट में सूजन हो गया था। तभी दोस्तों कैलाश कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा काम है, और अगर तुम करना चाहो तो बताओ। तो राधिका जो थी वो कहती है मुझे क्या काम करना पड़ेगा। तो कैलाश कहता है कि देखो खेती बाड़ी का काम है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, मेरे गांव चलो, मैं वहीं पर तुम्हारा काम लगवा दूंगा। या फिर मुझे भी लोगों की आवश्यकता होती है, मेरा खेत है, खेत में बहुत सारे लोग काम करते हैं, और अगर तुम करना चाहो तो कर सकती हो, मैं तुम्हारे रहने खाने का सारा इंतजाम कर दूंगा, तुम्हें कोई भी समस्या या परेशानी नहीं होने दूंगा। तो राधिका जो थी वो कहती है हाँ आप सही कह रहे हैं, ठीक है मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकती हूँ, मेरे मकान मालिक का 3 महीने का किराया बाकी है, अब जब तक मैं पैसा नहीं दूंगी तब तक आखिर मैं कैसे जा सकती हूँ। तो दोस्तों कैलाश जो था वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अभी कभी मेरे साथ चलो, मैं तुमको काम दिलवा देता हूँ, तुम काम शुरू कर देना और काम शुरू करके पैसे कमा लेना, उसके बाद जो भी किराया है चुका देना, तुम्हारे लिए मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, वहीं वहीं पे तुमको रहने की कोई अब दिक्कत नहीं होगी, और जब पैसा देना होगा तो पैसा दे करके अपना कमरा खाली कर लेना। अब दोस्तों ये बात राधिका को अच्छी लग जाती है और राधिका जो थी वह कैलाश की बातों को मान जाती है। दोस्तों कैलाश राधिका को लेकर उसके घर पे जाता है। तो राधिका जो थी वो अपने घर से कुछ आवश्यक सामानें लेती है, थोड़े बहुत बर्तन और कपड़े लेती है। लेकिन दोस्तों जब कैलाश राधिका के किराए वाले कमरे पे जाता है तो वहाँ की हालत ऐसी थी जैसे कि कोई भिखमंगे का घर हो, चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, किचन पूरा खाली था, खाने पीने का कोई सामान नहीं था, यहाँ तक कि वहाँ पर सोने के लिए एक चारपाई भी नहीं था। दोस्तों कैलाश राधिका की इस हालत को देख के बहुत ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन उसके बाद राधिका को अपनी बाइक पे बैठाता है और फिर दोस्तों लेके सीधे अपने घर चला जाता है। दोस्तों कैलाश का एक बहुत बड़ा बगीचा था और खेत भी करीब 15 से 20 बीघा था। तो दोस्तों जिसमें जिसमें
सब्जियों की खेती होती थी दोस्तों। उसी बगीचे में एक ट्यूबवेल बना हुआ था जिसमें 2 रूम बने हुए थे। एक रूम में कैलाश कभी-कभार सो जाया करता था और दूसरे रूम में खाने-पीने का सारा सामान, बर्तन, गैस चूल्हा वगैरह सब कुछ रखा हुआ था। कैलाश कभी-कभार चिकन वगैरह नॉनवेज बनाने के लिए वहीं पे सारे सामान रखे हुए थे और दोस्तों जब राधिका वहाँ पे आती है तो कैलाश राधिका को कमरा दिखाता है और कहता है कि देखो तुम्हारे लिए खाना-पीना बनाने पीने का सारा सामान इस कमरे में मौजूद है और सोने के लिए देखो बिस्तर भी लगी हुई है और अगर किसी चीज़ की तुमको आवश्यकता होगी तो मुझको बता देना, मैं सारा सामग्री ला के रख दूंगा। अब दोस्तों पहले से ही वहाँ सारा सामग्री पड़ा हुआ था इसलिए राधिका को रहने में कोई समस्या नहीं आती है। राधा विकास अपने बेटे के साथ बड़े ही प्यार के साथ रहने लगती है, खेतों में काम करने लगती है, बगीचों की देखभाल करने लगती है। धीरे-धीरे समय गुजरने लगता है और दोस्तों राधिका को वहाँ पे रहते हुए आदत पड़ जाती है और राधिका को दोस्तों वहाँ पे बहुत अच्छा लगने लगता है। दोस्तों राधिका को वहाँ पे काम करते हुए जब 3 महीने का समय बीत जाता है तो राधिका बहुत ही अच्छे से मन लगा के काम करती है, शिकायत का कभी मौका ही नहीं देती है। तो दोस्तों विकास राधिका का जो बेटा होता है उसका एडमिशन कैलाश जो है वो अपने ही गाँव के एक प्राइवेट स्कूल में करा देता है। तो विकास वहाँ पढ़ने के लिए जाने लगता है, उसको एक अच्छी शिक्षा मिलने लगती है। तो दोस्तों राधिका और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन दोस्तों तभी एक दिन राधिका के जो ससुराल वाले होते हैं वह पता नहीं कहाँ से पता लगाते हुए ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे राधिका काम कर रही होती है। दोस्तों राधिका के ससुर जी या देवर ये दोनों लोग दारू शराब के नशे में वहाँ पे आते हैं और राधिका से कहने लगते हैं कि तुम हमारा नाक को कटवा दी हो, पता नहीं किसके साथ भाग के यहाँ पर आई हो, गांव में हमारी बदनामी हो रही है। अब दोस्तों इस बात को सुनने के बाद लोग कहते हैं कि तुमने अपनी बहू को नहीं संभाल पाया, यहाँ आकर रंगरलियां मना रही हो, हमारी इज्जत को धजिया उड़ा रही हो। तो राधिका कहती है कि आप लोगों को इससे क्या मतलब है, मैं मेहनत मजदूरी करके खर्चा निकाल रही हूँ, अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ। तभी दोस्तों जो राधिका का देवर था वो दारू पी के आया हुआ था, नशे में था। तो राधिका का देवर राधिका को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाता है और 2 कदम आगे बढ़ता है तो दोस्तों राधिका जो थी वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है और मदद की गुहार लगाने लगती है। तो दोस्तों कैलाश जो था वो कुछ दूर पे खड़ा हुआ था और ये सब देख के दौड़ते हुए राधिका के पास आता है और उसको देवर को वहां से डांट फटकार लगा के हटाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों राधिका के ससुर जी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी बीवी लगती है क्या जो तुम इसको बचाने के लिए यहाँ आ रहे हो। तब कैलाश जो था वह कहता है कि आप लोगों को जो सोचना है सोच लीजिए और आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमारी बीवी है तो हाँ ये हमारी बीवी है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। और ये बात सुन करके राधिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो तो दोस्तों पहले से ही रो रही थी लेकिन इस बात को सुन के और ज्यादा फुट फुट के रोने लगती है। तो दोस्तों कैलाश राधिका को चुप कराता है। तो दोस्तों राधिका के जो ससुर जी होते हैं और जो उसका देवर होता है वो 100 नंबर पुलिस को फोन करके मौके पे बुला लेते हैं। अब दोस्तों पुलिस वाले दोनों पक्षों को थाने लेकर के जाते हैं, 2 लोगों से पूछताछ की जाती है। तो कैलाश जो था वो पूरी पुलिस वाले को पूरी हकीकत के बारे में बताता है। तो पुलिस वाले राधिका के ससुर से बताते हैं कि अरे यहाँ पर ये मेहनत मजदूरी करने आई है, अपना खर्चा निकाल रही है, अपने बच्चे को पढ़ा रही है, तो आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है। तब दोस्तों वे लोग कहते हैं कि अरे ये यहाँ पे खर्चा नहीं निकाल रही है बल्कि ये लड़का इसको भगा करके यहाँ पर लेकर के आया है, इसके साथ रंगरलियां मना रहा है, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ भाई कैलाश ऐसी बात है क्या, तुम इसको भगा कर लेकर के आए हो। तब जो कैलाश जो था वह कहता है कि सर आप बुरा ना माने तो एक बार राधिका से पूछ लीजिए और अगर उसको कोई एतराज नहीं है तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब दोस्तों एक महिला कांस्टेबल राधिका को साइड में लेकर के जाती है, उसको काफी देर तक समझाती है, काफी सारी बातें बताती है कि कैलाश तुमसे शादी करना चाहता है। तो दोस्तों ये बात सुन करके राधिका और भी फूट फूट के रोने लगती है और राधिका कहती है कि क्या मैं उसके लायक हूँ कि वह मुझसे शादी करेगा, मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ है तो आखिर फिर वह मुझसे शादी कैसे कर सकता है। तो दोस्तों महिला पुलिसकर्मी राधिका को बड़े प्यार से समझाती है कि देखो तुम्हारे लिए ये सही है यह गलत है, तुम्हारे भविष्य का सवाल है, तुम्हारे बच्चे के भविष्य का सवाल है। तो दोस्तों राधिका कैलाश से शादी करने के लिए हाँ कह देती है। तो दोस्तों 15 अप्रैल 2026 के दिन 25 के दिन उसी थाने के अंदर कैलाश और राधिका का कोर्ट मेरे शादी हो जाता है। उसके बाद राधिका के ससुराल वाले होते हैं वो वहाँ से मुंह लटका के वापस चले जाते हैं और दोबारा कभी भी राधिका को परेशान करने के लिए वापस नहीं आते हैं। दोस्तों कैलाश जब राधिका से शादी कर लेता है तो राधिका बड़े प्यार से
कैलाश के साथ अपने बच्चे के साथ उसके घर में रहने लगती है, उसे खेती-बाड़ी सँभालने लगती है, घर भी सँभालने लगती है और अभी भी दोस्तों ये दोनों बड़े ही प्यार से एक-दूसरे के साथ रहते हैं और बड़े ही खुश हैं और दोस्तों एक बहुत ही सुंदर जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी राधिका और कैलाश की। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बेहद ही पसंद आई होगी और दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों आप ये जहाँ से भी देख रहे हैं अपने-अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।